गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एरे एंड इट्स टाइप। तो पहले जानते हैं कि एरे होता क्या है। एरे इज अ फिक्स साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेम टाइप। इट मींस जो हमारा एरे होता है उसमें जो फिक्स्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, सेम डेटा टाइप्स के होते हैं। मतलब कि जैसे हमने फंडामेंटल ऑफ टाइप्स पढ़े थे, इन, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब जो होते हैं वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जब हमें लार्ज ऑफ वैल्यू को स्टोर करना रहेगा तो उसमें जो है प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए जो है सी जो है सपोर्ट करता है एरे को। एरे जो है एक टाइम पे बहुत सारी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये जानते हैं कि एरे के पार्ट्स क्या होते हैं। एरे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन डायमेंशनल एरे एंड सेकेंड क्या है, टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे, तो ये होता है एरे के पार्ट। अब आइए जानते हैं कि वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। वन डायमेंशनल एरे में पहले हम देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक, तो वन डायमेंशनल एरे इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और यहाँ होता है सबस्क्रिप्ट। लास्ट में क्या हो जाता है हमारा सेमीकोलन। तो ये होता है हमारा वन डायमेंशनल का जो होता है सिंटेक्स। तो जो वन डायमेंशनल की जो डिफिनेशन होती है वो होती है हमारी अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन कंटेन ओनली वन वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली वन सबस्क्रिप्ट इज नोन एज सिंगल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल और वन डायमेंशनल एरे। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा जो है डेटा टाइप होता है वो ये बताता है कि एरे में किस प्रकार के डेटा टाइप का यूज किया है। फॉर एग्जांपल इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। फिर जो है हमारा आ जाता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या होता है कि जो हमारा एरे का जो हमारा नेम हो जाता है वो हमारा वेरिएबल नेम हो जाता है। और सबस्क्रिप्ट जो होता है वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमने यूज किए हैं इसको रिप्रेजेंट करने में। तो आइए देखते हैं कि एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि अगर हमें 5 वैल्यू इनिशियलाइज या इंसर्ट करनी हो एरे के इसमें तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई 5 वैल्यू हमारी क्या है, 50, 40, 5, 7, 19। ये 5 वैल्यू है जिसे हमें स्टोर करना है विद द हेल्प ऑफ एरे। तो पहला स्टेप क्या होगा कि पहले हम इस वैल्यू को डिक्लेयर करें। तो कैसे करेंगे, पहला क्या हो जाता था हमारा, ठीक, डेटा टाइप हमारा इंट हो गया। फिर मान लीजिए ए हो गया हमारा वेरिएबल नेम और नंबर ऑफ कितने हैं 5। तो ये हो जाएगा हमारा सबस्क्रिप्ट और साइज, इसको हम सबस्क्रिप्ट या साइज, और हमारा सेमीकोलन ये हो गया। देन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें कितने नंबर्स की जरूरत है, 5। तो यानी कि हमें जो है वो हमारे स्टोरेज में मेमोरी के कितने लोकेशंस की जरूरत है, 5। तो हम अब इसके बाद 5 लोकेशन को फाइंड करेंगे। तो फाइंड द लोकेशन इन द मेमोरी। ठीक, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा A0, A1, A2, A3 एंड A4। ये हमारी लोकेशन फाइंड हो गई है। अब हम वैल्यू को असाइन करेंगे, जो हमारी वैल्यू दी गई है वो इस लोकेशन पे असाइन करेंगे। तो जो हमारा जो है आगे का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट, वैल्यू को असाइन करेंगे। तो A0 इक्वल टू 50, ठीक, A1 इक्वल टू 40, A2 इक्वल टू 5, A3 इक्वल टू 7 एंड A4 इक्वल टू 19। ठीक, अब ये वैल्यू हमारी असाइन हो गई है। अब हम वैल्यू को कहाँ करेंगे, स्टोर करेंगे मेमोरी में। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी मेरे पास स्पेस नहीं है। तो फोर्थ प्रोसेस क्या, हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो स्टोर क्या करेंगे, A0, A1, A2, A3, A4, हमारे पास 5 नंबर थे। ठीक,
ये हमने लोकेशन फाइंड की थी 1 2 3 4 5, तो 0 पे क्या था 50 40 5 7 एंड 19, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई स्टोर हो गई। तो ये होता है वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल में हम इस तरह से जो है वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी में। अब आइए समझाते हैं कि जो है वन डायमेंशनल का जो हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वन डायमेंशनल का डिक्लेयर पहले देखते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे का जो सिंटेक्स है डिक्लेरेशन में वो क्या हो जाएगा, टाइप, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइज, देन सेमीकोलन। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज को हम यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना चाहिए। तो डिक्लेयर में बस इतना फाइंड हो जाता है कि हमारा टाइप किस, जो हमारा डाटा टाइप वो किस टाइप का है, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब। वेरिएबल नेम बताता है, तो साइज हमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जिससे कि हम उतनी ही लोकेशन को फाइंड करेंगे। जब पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा तो हमें स्टोर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा कि हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। कभी कभी जो है हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो वन डायमेंशनल में जो इनिशियलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो हमारा होता है टाइप, वेरिएबल नेम, साइज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन में हमारे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यू, जो कि हमारी जिस वैल्यू से हमें इसको इनिशियलाइज करना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, इंट a इक्वल टू 3 एंड इसको 3 को हम किससे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, 1 से। तो यहाँ जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस इस तरह से हो जाता है। तो जो हमारा जो वन डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन होता है वो 2 टाइप होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में क्या होता है कि हम कम ऑफ, मतलब जब हमारे कम ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे एरे में, हमें उसे इनिशियलाइज करना रहेगा, तो कंपाइल टाइम का यूज करते हैं। और रन टाइम में हम क्या करते हैं कि जब हमारे बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स रहेंगे उसको हमें एरे के फॉर्म में वन डायमेंशनल में जो है इनिशियलाइज करना रहेगा, तो हम रन टाइम का यूज करते हैं। तो अब आते हैं कि हमारा टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। टू डायमेंशनल एरे को जो हम कहते हैं 2D एरे और मैट्रिक्स एरे, क्योंकि जो है टू डायमेंशनल एरे में जो होता है वो हमारा रो भी होता है और कॉलम भी होता है। तो इसको टू डायमेंशनल एरे को हम 2D एरे के नाम से भी जानते हैं, जस्ट बिकॉज इसमें जो है हमारा रो और कॉलम दोनों बिहेव करता है। तो इसका जो सिंटेक्स हो जाएगा, अब जैसे वन डायमेंशनल में हमारा क्या था, एक ही था तो हमने सिर्फ साइज लिख दिया था। अब टू डायमेंशनल में क्या, हमारा रो और साइज तो हमारा दोनों लिखा जाएगा। तो यहां हो जाएगा डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, पहले क्या आएगी हमारी रो साइज एंड देन आएगी कॉलम साइज, कॉलम साइज और यहाँ सेमीकोलन। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा सिंटेक्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे। इसमें जो है हम जो है रो वाइज और कॉलम वाइज को इसको जो सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका जो होता है हमारा जो है डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, मतलब टू डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम पहले वन डायमेंशनल में भी था कि यूज करने से पहले डिक्लेयर करते हैं, सेम वैसे प्रोसेस टू डायमेंशनल एरे में भी होता है कि यूज करने से पहले हम उसे डिक्लेयर करेंगे। देन डिक्लेरेशन ऑफ जो टू डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स देखते हैं। इसके सिंटेक्स में क्या हो जाता है हमारा, टाइप, वेरिएबल नेम, रो साइज, कॉलम साइज एंड
सेमीकोलन। तो इसमें जो हो जाता है डिक्लेयर कर देते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल, सेम वैसे ही जैसे वन डायमेंशनल में किए थे हम किस टाइप का जो है डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। रो साइज एंड कॉलम साइज हमें ये बताता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, और वेरिएबल नेम जो हमारा वो नेम होता है कि हमने क्या नाम रखा है एरे का। देन उसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे में भी क्या होता है कि हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, पहले यूज करने से पहले डिक्लेयर देन इनिशियलाइज देन यूज। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे उसमें क्या था कि हमने वैल्यू को लेके इनिशियलाइज कर दिया था, सेम प्रोसेस इसमें भी है। इंट ए, अब इसमें पहले हमारा रो मान लीजिए 3 का है, 2 का कॉलम है, तो इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, मान लीजिए रो को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं और कॉलम को 1 से करते हैं, तो इस तरह से इनिशियलाइज होगा। इसका एक और मेथड है, इसको अगर हमें ये जो है हमारा रो बाई रो हो रहा है, तो मान लीजिए ये है, तो ये पहले रो बाई रो करेगा, देन उसके बाद कॉलम बाई कॉलम करेगा, सॉरी। तो ये हो जाता है हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। अब आइए जानते हैं टू डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं कि हम टू डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम प्रोग्राम ले लेते हैं, तो अगर हम ये प्रोग्राम सी में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल, हैज इंक्लूड conio.h, क्या हो जाएगा void main, देन हमारा क्या आ जाएगा इंट मान लीजिए x, 3 कॉलम ले लेते हैं और 3 रो ले लेते हैं, i j एंड s। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम ले लिया यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स को, कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे प्रोग्राम के फॉर्म में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। i और s ले लिया है। देन अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 3 है, तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। देन क्या, अब j के लिए लूप चलेगा, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। अगर हमारा दोनों रो और कॉलम बराबर नहीं होता तो यहाँ पे जो है 3 की जगह जो भी होगा 2 या 4 जो भी होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। देन हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्कैन ऑफ %d, क्यों, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो %d एंड क्या है x i ब्रैकेट j, ये हो गया। देन इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि हमारा डायगोनल का है, तो डायगोनल में क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम कोई चीज़ मैट्रिक्स ले लेते हैं डायगोनल की, मान लो ये ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ये हमारी, ठीक, 1 0 0 0 2 3 0 0 0 3। डायगोनल में तो यही होता है ना कि जो हमारे डायगोनल होते हैं वो नंबर्स होते हैं, बाकी अपर एंड लोअर 0 होते हैं। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, A11 A22 A33, क्योंकि A11 A12 A13 रो वाइज देखो, रो कॉलम, फिर यहाँ A21 A22 आ जा रहा है, सेम ऐसे यहाँ पे A33 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ उसी का तो जो है वो बनाना है, प्रोग्राम बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स का, तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने क्या एक वेरिएबल था s नाम का, तो s इक्वल टू x11 सॉरी आई नहीं 11 प्लस x22 एंड प्लस x33, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हमारा जो है हो जाएगा। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिंटफ आउटपुट, ठीक। अब इसके बाद हम लूप चला देंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, j के लिए अब फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। देन इसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटफ
%d। अब हम यहाँ xij को प्रिंट कर देंगे। देन इसके बाद printf हमारा /n। देन क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो है ये ओपन हुआ है, उसके बाद जो है सॉरी ये यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा क्योंकि बाकी तो हमारा बैलेंस है, ये यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद जो है printf /n हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट printf। अब हम s की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो उसी में है, तो s की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, गेट ch, और हमारा यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ओके, तो यही होता है कि हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।